Watch full episodes on Jio Hotstar. मैं जा रहा हूँ। तुम मत जाओ, मैं अकेला हो जाऊंगा। मैं एक बार जो इरादा कर लेता हूँ कियो, तो फिर उसे किसी भी हाल में नहीं बदलता। प्लीज मत जाओ। तुम अपने लिए कोई नया मालिक ढूंढ लेना। मैं चलता हूँ, अपना ख्याल रखना। अलविदा। मुझे छोड़ के मत जाओ मेरा। रुक जाओ, मुझे छोड़ के मत जाओ। तुम वापस आ गए, मुझे पता था तुम आओगे। अच्छा, तो हमारा तुम्हें छोड़कर चला गया। नहीं तो अभी तो तुमने कहा उस जैसा झूठा और कर भी क्या सकता है, उसे तो जाना ही था। मैं कितना अकेला हूँ। हो गया ये जहाँ। ये लोग कितने खुश हैं। जानते हो, इसे यहाँ हमारा छोड़कर चला गया। मम्मी, तो इसमें हम क्या कर सकते हैं, जाने दो। केनिची, देखो ना बेटा, ये कितना प्यारा और मासूम सा है ना। मुझे यहाँ रखने का शुक्रिया। मैं कभी आपको तंग नहीं करूँगा। तो क्या ये हमारे साथ रहेगा? जाओ यहाँ से। मेरी किताबें क्यों फेंक रहे हो? मैं ऐसे देख रहा हूँ। ये कोई तरीका? ये कितना अच्छा है। छोड़ दो उसे, मुझे वापस दो। इसमें मेरे पैसे हैं, मुझे यूनिको के लिए तोहफे लेने हैं। दो मुझे वापस दो। अरे मुझ गया बाबा। मेरे मना करने के बावजूद तुमने मेरी गुल्लक तोड़ दी। मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। शांत कर दादाजी भीम शांत। देखो बेटा, मैं क्या लाई हूँ। हाँ, मम्मी को मेरा चादर पड़ा। अरे वाह, देखो वो तुम्हारे टेबल पर कितने आराम से बैठा हुआ है। ये पढ़ाई कर रहा है, इसे तंग करते हैं। करे बाबा। यो, क्या तुम अभी मुझे चैन से सोने भी नहीं दोगे? मुझसे कौन मिला है? आखिर आधी रात को क्या शोर मचा रखा है तुम लोगों ने? मम्मी, हमने कुछ नहीं किया। ये कियो है ना, इसने। उस बेचारे को दोष मत दो। इस बार इन्हें माफ कर दीजिए मम्मी जी। मम्मी, मम्मी, अब ये हमारे घर में नहीं रह सकता। देखो बच्चों, कौन रहेगा कौन जाएगा इसका फैसला सिर्फ मैं करूंगी। तुम लोग क्यों बेकार में इस मासूम के पीछे पड़ गए हो? ये तुम्हें परेशान तो नहीं कर रहा? केनिची, अब तुम इसे कुछ नहीं कहोगे। ये क्या हो रहा है? मेरी मम्मी मुझे गलत समझ रही है। उन्हें कैसे समझाए कि कियो कितना बुरा है? सिर्फ एक ही रास्ता है। हाँ? बहुत ही जल्द वो हमारे घर में से 9-2-11 हो जाएगा। दोस्तों, ऐसा कुछ मत करना जिससे मम्मी नाराज हो जाए। मुझ पर भरोसा रखो केनिची। ये खत मैंने अमारा को लिखा है। अब देखना मेरा कमाल। तुम्हें उसका पता मालूम है?
हथौड़ी ने मुझे जबरदस्ती बंदी बना लिया है, मुझे बचाओ। उसकी इतनी हिम्मत, बहुत पछताएगा हथौड़ी। अभी दिखाता हूँ, मैं वापस आ रहा हूँ। मैं तो छोटा बच्चा हूँ, बड़ी शरारत करता हूँ, मेरी चोरी पकड़ी नहीं जाती। मेरे जाते ही इन लोगों की इतनी हिम्मत हो गई, मैं छोड़ूंगा नहीं। हमारा आ गया। हाँ, ये क्या अमारा? मैं मानता हूँ कि आप बड़ी है, लेकिन फिर भी आप इसे इस हाल में नहीं रख सकती। अमारा, हाँ? ये क्या कह रहे हो? मम्मी तो इसे बहुत प्यार से रखती हैं। उल्टा ये हमें तंग करता है। हाँ? तुम्हें कैसे पता चला कि ये बहुत बुरी हालत में है? लेकिन इसने तो मुझे एक खत भेजा था, उसी से मुझे ये सब पता चला। वो खत तो हथौड़ी ने लिखा था ताकि तुम इस शैतान को आकर ले जाओ। ये हमारा आ गया। जिसकी बिल्ली है वही उसके गले में घंटी बांधेगा, क्यों? डिंग डिंग डिंग। मुझे बुरा लग रहा है कि तुम्हें भी मेरे साथ सजा मिली, युमिको। अगर हमने एक साथ गलती की है तो सजा भी तो एक साथ भुगतनी पड़ेगी ना केनिची? अरे जाने दो ना युमिको, सारा कचरा यहाँ इस कोने में रख देते हैं। अरे वाह, हाँ, ये तो हाँ, बहुत ही देखो। अच्छा आइडिया है। चलेगा, और सर को तो मैं ऐसा चकमा दूंगा कि किसी को पता नहीं चलेगा। हाँ। तुम क्या कह रहे थे अभी? अब नहीं सर, कुछ नहीं। हाँ, क्या कर रहे हो? तुमने मुझे बेवकूफ समझ रखा है क्या? कचरा कोने में डालकर मुझे चकमा देने वाले थे? नहीं सर, मैं बाद में साफ करने ही वाला था। फिर से झूठ बोल रहे हो? तंग आ गया हूँ मैं तुम्हारी इस रोज रोज की शरारत से। अब तुम्हारी मम्मी ही इस सब की सजा देगी तुम्हें। आज के नीचे की मम्मी को सब कुछ बता दूंगा। अब क्या होगा हथौड़ी, बोलो ना। डिंग डिंग। हम उन दोनों को बात करने का मौका ही नहीं देंगे। कैसा आइडिया है? हाँ, ये बहुत अच्छा आइडिया है। और अगर उन्होंने बात कर ली तो फिर? ऐसा मत कहो, तुम लोग मुझे प्लीज बचा लो। नोट करें, हम है ना। एक छोटा सा काम था, बस इसीलिए आपको तकलीफ दी। तो क्या केनिची ने कोई? मम्मी, शिंजो, क्या बात है? मैं इनसे बात कर रही हूँ ना। मम्मी फोन आया है। ओह, फोन आया है? आप जरा बैठिए, मैं बस अभी आई हूँ। ये फोन भी अभी आना था। कौन बोल रहा है? ओह हथौड़ी, लेकिन तुम लोग बाहर कब गए? वो केनिची को कुछ सामान लाना था। जरा मुझे भी बताओ, ऐसा कौन सा सामान है जो अभी लेना जरूरी था? वो मम्मी उसे हाँ, स्कूल के लिए फूल के बीज और चाकू लेना था। देखो बेटा, आइंदा अगर ऐसा कुछ सामान लेना हो तो मुझे बताकर जाया करो, मैं सही दुकान बता देती ना। पता नहीं ये हथौड़ी इतनी अजीब ढंग से क्यों बात कर रहा था। हथौड़ी, मैंने तुम्हें क्या कहा और तुमने मम्मी को क्या बता दिया? चलो अभी चलते हैं। माफी चाहती हूँ। अच्छा बताइए, आप क्या कह रहे थे? देखिए, ऐसा है कि कमाल है शिंजो, आज पहली बार तुम्हारे रोने से फायदा हुआ है। ओह, ये शिंजो का रोना भी ना। ओह सर, ये अचानक क्या हो गया था? खैर, तो मैं कह रहा था कि आपका मम्मी जल्दी चलो, बारिश हो रही है। जल्दी चलो, बारिश हो रही है। इस वक्त बारिश? सर आप बैठिए, मैं अभी आई। ओह, कपड़े भीग गए। झूठ मूठ की बारिश। राइमा देखो, बारिश हो रही है। डिंग 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 डिंग। अरे कहाँ बारिश हो रही है? ये भी ना। मैं माफी चाहती हूँ सर, बहुत जोरों की बारिश हो रही थी। अच्छा, तो आप केनिची के बारे में जो कहना चाह रहे थे वो बोल दीजिए। आपको बहुत सर्दी हो जाएगी और बार बार सुसु करने चले जाएंगे। यहाँ तो बहुत सर्दी हो गई है। हाँ? आप ठीक तो है ना? डिंग 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 डिंग। फिर जोर की लग गई। अरे निकलो। ये निकलता हूँ। जाइए ना।
अच्छा, तो आप केनिची के बारे में कह रहे थे। हाँ, केनिची आजकल स्कूल में कुछ। देखिए, अगर उसने कोई गलती की हो तो। सर्दी तो बाहर निकलो, जल्दी निकलो ना, जल्दी निकलो। आप जा सकते हैं सर। देखिए, मुझे बस इतना कहना है कि मैं मर गया। कोई शांति से करने नहीं देता। अब थोड़ी देर यहीं बैठूंगा। आप यहीं बैठिए सर, मैं आपके लिए गर्मा गर्म चाय लेकर आती हूँ। सर की हालत तो खराब है, लेकिन मम्मी उनके लिए कुछ गरमा गरम लेने गई हैं। हथौड़ी, अब तुम उन्हें किसी भी तरह यहाँ से जल्द भगा दो। अब ये हमारे काम आएगा। चलो, इसे हल्के से जोड़ देते हैं, ठीक है? लेकिन इससे क्या होगा? क्या बात है शिंजो? मम्मी ने आपके लिए एक तोहफा भेजा है। अच्छा, मेरे लिए? अब आप इसे संभाल लेना, ठीक है? जाता हूँ। हाँ, दिखने में ये तोहफा काफी ज्यादा महंगा लग रहा है। इसे वहाँ रख देता हूँ। अरे ये तो टूट गया। सर तो डर गए। अब वो क्या सोचेगी? अब मैं क्या करूँ? सर, अब कैसे हैं आप? इससे आपको फायदा होगा। देखिए सर, केनिची ने जो भी किया हो उसके लिए मैं बहुत शर्मिंदा हूँ। क्या केनिची? अरे नहीं नहीं नहीं, उसने तो कुछ भी नहीं किया। अरे वो तो बहुत ही अच्छा और सलीके वाला प्यारा सा बच्चा है। अच्छा, मैं चलता हूँ। एक मिनट रुकिए सर, जहाँ तक मैं समझती हूँ आप केनिची की कोई शिकायत करने आए थे ना? मुझे माफ कर दीजिए, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। देखिए, जो कुछ भी हुआ बिल्कुल अनजाने में हुआ। मैं उसके लिए बेहद शर्मिंदा हूँ। उम्मीद है कि आप मुझे माफ कर देंगी। अब मैं चलता हूँ, दोबारा आपके घर कभी भी नहीं आऊंगा। अजीब बात है, ये केनिची के सर कितनी बहकी बहकी बातें कर रहे थे। अरे वाह, सर तो मेरे बारे में शिकायत नहीं कर पाए। कभी कभी बेकार की चीजें भी बहुत काम आती हैं। अपनी तलवार चमका रहे हैं भाई। केनिची, वहाँ जो भी बोलना है वो सब याद कर लिया ना? मैंने सब याद कर लिया। वैसे अगर तुम चाहो तो हम तुम्हारे साथ चल सकते हैं। कोई जरूरत नहीं है। ऐसा आप कह रही हैं? क्या आपको हम पर भरोसा नहीं? ऐसी बात नहीं है। आज वहाँ जो करना है मुझे ही करना है। तुम क्या करने वाले हो? आज मुझे पुलिस विभाग वालों ने एक बढ़िया मौका दिया है और मैं उस मौके का पूरा फायदा उठाने वाला हूँ। चलो, वहाँ पर हम लोग तुम्हारा हौसला बढ़ाने के लिए आते हैं। हाँ ठीक है, लेकिन वहाँ बीच में कोई दखल अंदाजी मत करना। बड़े जच रहे हो। देखो, आज तुम्हें पूरे एक दिन के लिए हमारे विभाग में पुलिस अफसर बनाया जाता है। हमारे विभाग की शान बरकरार रखना ये मामूली काम नहीं, बड़ी जिम्मेदारी वाला काम है। अच्छे से करना। जी सर। ये मेरी खुशनसीबी है कि पुलिस विभाग ने आज मुझे ये सुनहरा मौका दिया है। ये मेरा स्टूडेंट है, ये हमारे स्कूल का है। बहुत अच्छे केनिची, बहुत अच्छे। ओए, इतना भी मत चिल्लो बच्चों। केनिची, तुमने कमाल कर दिया। हाँ। हम इस देश की आने वाली नौजवान पीढ़ी हैं और हमें अपनी जिम्मेदारियों का पूरा एहसास होना चाहिए। बड़ा अच्छा बोल रहा है ये लड़का। जिन्हें जिंदगी में कुछ कर दिखाने का मौका मिलता है। आज मुझे ये मौका मिला है और मैं इस कसौटी पर खरा उतर कर दिखाऊंगा। ये मेरा वादा है। ये क्या हो रहा है? क्या शहर में चोर घुस आया है? जी हाँ सर, आपने बिल्कुल सही सुना है। वो सुबह से 2 घरों में चोरी कर चुका है। बहुत खतरनाक है वो। हमें उसे फौरन पकड़ना होगा। चलो मेरे साथ। अरे सर रुक जाइए।
अरे ये अचानक क्या हो गया? क्या आप लोगों के कान खराब हैं? ये क्या? आप लोग कहाँ जा रहे हैं? रुक जाइए, वो लोग जल्दी वापस आएंगे। मेरे काम हमेशा बिगड़ते हैं। देखो दिल छोटा मत करो, हम सब यहाँ हैं ना, हम तुम्हारे दोस्त हैं और हमें तुम्हारा भाषण सुनने में बहुत खुशी होगी। चलो सुनाओ अपना भाषण। हाँ, हमें जरूर खुशी होगी। वैसे भी अब तुम्हारे बोलने का कोई फायदा तो नहीं होने वाला, फिर भी सुनाओ। जिस देश की पुलिस और नागरिक इतने जिम्मेदार है, उसे मेरा सलाम है। नागरिकों को सूचित किया जाता है कि शहर में एक चोर घुस आया है। अपनी जान और माल की रक्षा स्वयं करें। चोर पकड़ो उसे। शिशिमारू, वो देखो चोर। अरे पुलिस आ गई, भागो। रुको, मैं भी आ रहा हूँ। हथौड़ी। वो चोर यही कहीं होना चाहिए। तुम ये जमीन पर क्या कर रहे हो? हाँ? नहीं, वो मेरे पेट में दर्द हो रहा है। अच्छा, चोर ढूंढने का वक्त आया तो अचानक पेट में दर्द होने लगा। तुम एक अच्छे नागरिक नहीं हो, तुम्हें शर्म आनी चाहिए। इस वक्त एक निंजा की जरूरत है, एक आम लड़के की नहीं। मैं चोर को छोड़ूंगा नहीं, नहीं, छोड़ूंगा नहीं, उस चोर को नहीं छोड़ूंगा। अब तुम कहीं नहीं जा सकते। अरे भागो। चाहे कुछ भी हो जाए, उसे पकड़ना ही है। हम दोनों मिलकर उसे पकड़ेंगे। हाँ? ये क्या? लगता है वो भाग गया। हाँ? हमारा अंदाजा सही था, हमें उसे पकड़ना ही होगा। अरे ये कौन चिल्ला रहा है? कौन है वहाँ? अगर वो चोर निकल गया तो हमारे लिए बहुत बड़ी बेइज्जती होगी। चलो। ये तो कियो की आवाज थी ना? तुम यहाँ क्या कर रहे हो? मैं सबको बता दूंगा। क्या हुआ? तुम अभी अभी चिल्लाए थे ना? क्या तुमने उस चोर को कहीं देखा है कियो? नहीं, मैंने तो किसी को नहीं देखा। झूठे कहीं के। किसी को नहीं देखा। बच के कहाँ जाओगे तुम? हाँ? देखो बोरा, चलो पकड़ो। जान बची तो लाखों पर। पकड़ो चोर को, पकड़ो। चलो उस चोर को पकड़ते हैं। पहले तुम चलो, फिर मैं चलूंगा। मैं शिशिमारू में से शुरू करूंगा। अरे वो चोर कहाँ गायब हो गया? हमारा, तुमने भी तो उसे देखा था ना? अरे ये तो यहाँ है। तुमने चोर को पकड़ लिया। इसीलिए कहता हूँ मुश्किल वक्त कमांडो सख्त। अरे क्या तुम इसे ले जाओगे? हाँ, चोर को तो हमेशा पुलिस ही ले जाती है। हाँ तो फिर मुझे भी हथकड़ी पहनाकर इसके साथ लेके चलो ना। सुना है कि जेल में बड़ा ही स्वादिष्ट खाना मिलता है। नाम हो ना हो, हमें एक जिम्मेदार शहरी होने का फर्ज निभाना चाहिए। डिंग। Watch India's largest kids library only on Jio Hotstar. Download the app now.